नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली में झमाझम बारिश, फिर सुहाना हुआ राजधानी का मौसम। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे एक बार फिर राजधानी का मौसम सुहावना हो गया है। पिछले 3 दिनों से बारिश न होने से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अगले 3 दिन तक जोरदार बारिश होने के आसार है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। दिल्ली में आज और कल भी बारिश होगी। और बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। दिल्ली में कोरोना वायरस से पहले की अपेक्षा काफ़ी राहत है। पिछले 24 घंटों में 51 नए मरीज मिले। सबसे राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। इस दौरान 80 मरीज ठीक भी हुए। बता दें, राजधानी में अब तक 25,027 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि 14,09,910 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। अभी पूरी दिल्ली में 592 एक्टिव केस है। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर लगी रोक। कोरोना को लेकर दिल्ली में प्रशासन ने फिर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कांवड़ यात्रा के आयोजन को रद्द कर दिया है। अब राजधानी से कोई भी श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में नहीं जा सकेगा। देश में कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है। इसको देखते हुए यह फैसला लिया गया। दिल्ली के 7 मेट्रो स्टेशन रह सकते हैं बंद। मानसून सत्र के दौरान किसानों के सांसद घेराव का ऐलान किए जाने पर कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी को पत्र लिखा है, जिसमें 7 मेट्रो स्टेशनों में अतिरिक्त निगरानी रखने और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बंद करने के लिए कहा गया। इन स्टेशनों में जनपथ, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, उद्योग भवन शामिल है। दिल्ली सरकार ने सरोजनी नगर की एक्सपोर्ट मार्केट को किया बंद। दिल्ली सरकार ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर सरोजनी नगर की एक्सपोर्ट मार्केट को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया है। सरोजनी नगर के अलग अलग मार्केट एसोसिएशन ने आज बैठक बुलाई है। लॉकडाउन खुलने के बाद से दिल्ली सरकार ने यहां के अब तक 3 से 4 फेमस मार्केट को बंद किया है। लोग लॉकडाउन खुलते ही कोविड नियमों का उल्लंघन धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिसका असर सरकार को यह निर्णय लेना पड़ रहा है। सरकार सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराने की कर रही कोशिश, बोले मुख्यमंत्री। भीषण गर्मी में पेयजल की बढ़ती मांग के बीच दिल्ली ने पानी उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में ट्वीट करके कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में सभी को पानी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे इंजीनियर इस पर 24 घंटे काम कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली में पानी का उत्पादन बढ़ा है। सर्वदलीय बैठक, विपक्ष से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सभी मुद्दों पर होगी बहस। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है। रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बैठक में विपक्षी दलों ने कृषि बिलों, कीमतों में वृद्धि, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों से कहा कि सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और सरकार सभी मुद्दों पर बहस और चर्चा करने को तैयार है। मुंबई में आसमानी कहर, कई इलाके डूबे, बादल फटा, 24 की मौत। मुंबई में लगातार तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड और जल भराव हो गया है। पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके बताया कि मुंबई में बादल फटने की घटना भी सामने आई है। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच इन 5 घंटों के दौरान शहर के कई इलाकों में 200 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। राहत कार्य जारी है और ज़रूरतमंदों को हर संभव मदद दी जा रही है। 21 तारीख से शुरू हो रही है नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। दिल्ली से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। रेलवे 21 जुलाई से नई
दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की फिर से शुरुआत करने जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर पहुंचने के बाद कई रूटों पर ट्रेनें बंद कर दी गई थी। अब कोरोना से हालात सामान्य हो रहे हैं, इसलिए ट्रेन को फिर से शुरू किया जा रहा है। किसानों को प्रदर्शन की अनुमति देने से दिल्ली पुलिस ने किया इनकार। दिल्ली पुलिस ने किसानों को संसद भवन के पास प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर दिया है। पुलिस का कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किसानों के प्रदर्शन को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। किसान अपनी घोषणा पर फिर से विचार करें। बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों से धोखा कर रही केंद्र सरकार, ला रही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। संसद का मानसून सत्र शुरू से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक की। बैठक में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बताया कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ला रही है। मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले बिलों की सूची में यह 27वें नंबर पर है। किसानों से बातचीत के दौरान सरकार ने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल नहीं लाएंगे, लेकिन अब केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। देश में फिर बढ़ी संक्रमण की रफ्तार। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच एक बार फिर से कोरोना के नए मामले 40,000 के पार हो गए। वहीं 518 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। एक्टिव केस भी लगातार 4 लाख से ऊपर बने हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 4,22,660 हो गई और रिकवरी रेट बढ़कर 97.31% से ज़्यादा पर पहुंच गया है। देश में अब तक कोरोना से 4,13,609 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में जुलाई के राशन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए काम की खबर। दिल्ली में इस महीने के राशन का इंतजार कर रहे लोगों को जल्द ही राशन मिल सकता है। इस काम के लिए दिल्ली के 2000 राशन दुकानदारों में से बचे 117 लोगों को ई-पोज मशीन चलाने की ट्रेनिंग दे दी गई है। यह प्रशिक्षण कार्य पूरा हो गया है, जिससे अब केंद्र सरकार से मिले राशन के वितरण का रास्ता साफ हो गया। केंद्र ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का भी दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। सोनिया गांधी ने बेहतर रणनीति के लिए गठित किए कांग्रेस के 2 समूह। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के बेहतर कामकाज के लिए 2 समूहों का गठन किया है। इनके गठन का मकसद पार्टी के अंदर बेहतर रणनीति बनाना है। सत्र के दौरान दोनों ग्रुप रोजाना मिलेंगे और सदन में पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जरूरत पड़ने पर इन दोनों समूहों की संयुक्त बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बुलाई जाएगी। दिल्ली में जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन अभियान हुआ बंद। राजधानी दिल्ली में पिछले महीने ही केजरीवाल सरकार ने जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था, लेकिन वैक्सीन की सप्लाई कम होने की वजह से यह अभियान फिलहाल बंद कर दिया गया है। केजरीवाल सरकार की ओर से वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी करने वाली आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अतिशी ने कहा कि वैक्सीनेशन की सप्लाई कम पड़ने की वजह से ऐसा हो रहा है। दिल्ली में वैक्सीन की सप्लाई इतनी कम है कि इस अभियान को चलाना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से अभी अच्छी मात्रा में कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी डोज नहीं मिल पा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार उत्तराखंड में घर घर जाकर देगी यूनिक बिजली गारंटी कार्ड। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी दी थी। अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहां घर घर जाकर यूनिक बिजली गारंटी कार्ड देंगे। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने यूनिक बिजली गारंटी कार्ड रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया व कर्नल अजय कोठियाल ने 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 350 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोस्तों, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जितने भी घर हैं, हर घर में एक कार्ड देगी जिस पर ये गारंटी दी जाएगी कि आपको फ्री में 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, ये गारंटी कार्ड हर घर को दिए जाएंगे। अब उत्तराखंड में राष्ट्रपति करेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख का दौरा, कारगिल कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25-27 जुलाई तक 3 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति 26 जुलाई को द्रास युद्ध स्मारक कारगिल में होने वाले
कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। उनके घाटी में कुछ समारोह को संबोधित करने की संभावना है। इसमें एक शैक्षणिक संस्थान का दीक्षांत समारोह भी शामिल है। फिलहाल दौरे का विस्तृत कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। देश भर में अब तक लगी 40 करोड़ वैक्सीन की डोज। चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शनिवार तक देश में 40 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है। भारत वैक्सीनेशन के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। अब तक 25% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 8.7% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। फिलहाल 2/3 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगनी बाकी है। एवियन फ्लू का प्रकोप, 10,000 पक्षियों की मौत, मानव में भी संक्रमण का खतरा। दुनिया में एवियन फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अफ्रीकी देश घाना में इसके प्रकोप से 10,000 से अधिक पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है। पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय के निदेशक पैट्रिक अब्बेहके ने कहा कि कुल 7 फार्मों ने इसकी सूचना दी। अधिकारियों ने कहा ज़ूनोटिक प्राकृतिक के चलते ये बीमारी मनुष्यों को भी प्रभावित कर सकती है। फिलहाल अभी तक मानव संक्रमण का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों को चमकाने की हो रही तैयारी, शुरू हुआ बैठकों का दौर। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की कोशिश तेज हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ ही बिजवासन, सफदरजंग, आनंद विहार को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसे लेकर रेलवे बोर्ड में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली का सफदरजंग रेलवे स्टेशन जल्द ही वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होगा। इस रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं।